हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रीम डे से कहता है कि मैं ऐसे हर रोज तुमसे मदद लेके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। पर डे कहता है इट्स ओके, वैसे भी मैं नेक्स्ट मंथ में यहाँ नहीं हूँ। तो ड्रीम डे से कहता है कि तुम्हारा फेस देखो, काम कर करके कितना ऑयली हो गया है। लोग सोचेंगे कि मैं तुमसे बहुत ही हार्ड वर्क करवाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि कैफे में नाइट भी अपनी थीसिस पर काम कर रहा था। उसे ऐसे परेशान देखकर ड्रीम उसके पास जाकर उसे कहता है, कैसा चल रहा है तुम्हारा थीसिस, क्या सब ठीक है? तुम शांति से काम करो, खुद पर इतना फोर्स मत डालो। अगर तुम फोर्स करोगे तो तुम्हें कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। पर नाइट ड्रीम की तरफ देखता भी नहीं। तभी वहाँ डे आकर उसे कहता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? पर नाइट गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं है। तो डे उसे कहता है, अगर तुम खुद ये कर नहीं सकते तो तुम्हें दूसरों की मदद लेनी चाहिए। पर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? नाइट गुस्से से कहता है कि मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ, और वो डे को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट बहुत ही स्ट्रेस में था, इसलिए वो इधर उधर रनिंग करके अपना स्ट्रेस कम कर रहा था। तभी उसे ऐसा देख नामोन पूछती है, नाइट तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो तुम स्विमिंग क्यों नहीं करते? तो नाइट कहता है, मैं स्विमिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो मुझे ड्रीम की बहुत याद आएगी। उसका ये जवाब सुनकर नामवान मुस्कुराते हुए कहती है, पर अब तुम क्या करने वाले हो? और वो उसे समझाते हुए कहती है कि ड्रीम ही तुम्हारी खुशी है, और तुम अपनी खुशी को फिर से अपने आप से दूर कैसे जाने दे सकते हो? मैं तुम्हें ड्रीम के लिए अपने प्यार को कन्फेस करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक बार सोच लो कि तुम क्या कर सकते हो, और प्लीज अपने दिल की सुनो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तो अब नाइट बहुत ही परेशान होकर उसे कहता है, पर शायद अब ड्रीम मेरी फीलिंग के बारे में जानना नहीं चाहता है। तो नामवान उसे कहती है, डे ड्रीम को बहुत पसंद करता है ना, और इस बात से वो डरता भी नहीं है, तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो कि वो इंसान तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो डे के भी फादर है ना। पर नाइट कहता है, डे हर बात में अच्छा है, अगर उसने इस एक ही बात के लिए पापा को डिसअपॉइंट किया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि पापा को मुझ पर प्राउड फील हो। और फिर से मैं ये बात बताकर उन्हें और निराश नहीं करना चाहता। अब नामवान उसकी ये बात सुनकर उसे हौसला देती है। नाइट कहता है, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब नामवान नाइट को ऐसे परेशान देखकर वो भी बहुत परेशान हो जाती है। वो कुछ सोचते हुए अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है। ये वही बॉक्स होता है जो ड्रीम ने नाइट के बर्थडे पर प्रिपेयर किया था, पर अपनी पेरेंट्स की एक्सीडेंट की खबर सुन के उसके हाथों से ये बॉक्स नीचे गिर जाता है, और ये बॉक्स नामवान उठा लेती है। वो बॉक्स वो नाइट को देते हुए कहती है, शायद इस बॉक्स से तुम्हें कुछ मदद मिल सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे अपने भाई नाइट के लिए परेशान था, इसलिए वो उसके लैपटॉप को ओपन करके देखने लगता है। पर नाइट का लैपटॉप पासवर्ड से लॉक था, तो वो अपने माँ की बर्थडे डेट डालता है, लेकिन पासवर्ड नहीं खुलता। तो वो ड्रीम की बर्थडे डेट डालता है, तो उससे उसका लैपटॉप ओपन हो जाता है। अब डे उसका थीसिस पढ़ने लगता है। तभी उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वो सारा थीसिस पढ़ के डे बहुत ही परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट अपना लैपटॉप लेने के लिए ड्रीम के कैफे में आता है। वो चुपचाप से अंदर आता है, तो उसे डे और ड्रीम बहुत ही क्लोजली बातें करते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर नाइट बहुत ही जेलस फील करने लगता है, और उसे डे पर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे घर जाने लगता है, तो वो देखता है कि नाइट बस उसका बाहर गुस्से से इंतजार ही कर रहा था। उसे देख डे उसे उकसाने के लिए और जानबूझकर कहता है, मेरा प्यारा भाई अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? तो नाइट गुस्से से कहता है, हाँ, अगर मैं चला जाता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम और ड्रीम क्या कर रहे हो? तो डे हंसते हुए कहता है, हम दोनों क्या कर रहे थे? और वो नाइट से पूछता है, नाइट तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या तुम जेलस फील कर रहे हो इसलिए मुझसे झगड़ रहे हो? तो नाइट अब गुस्सा होके कहता है, मैं और जेलस? तो डे कहता है, अगर तुम जेलस फील नहीं कर रहे हो तो मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो? तो नाइट उसे पुश करते हुए कहता है कि मैं जेलस हूँ या नहीं हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो अब डे भी गुस्से से कहता है, तो मैं भी ड्रीम के साथ क्या कर रहा हूँ, इसे तुम्हें भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नाइट तुम नॉवेल लिख नहीं सकते हो, इसका रीजन ये है कि तुम अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम एक डरपोक इंसान हो, इसलिए तुम किसी चीज में सक्सेस पा नहीं सकते हो। तो अब नाइट भी उसे पंच करते हुए कहता है, मुझे सिखाओ मत। अब डे भी गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, इसलिए मैं ड्रीम पर से कभी भी गिव अप नहीं करने वाला, और तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब नाइट भी गुस्से से जाते वक्त कहता है कि मैं भी उस पर गिव अप नहीं करने वाला, और उन दोनों की ऐसी फाइट ड्रीम देख लेता है। दोनों भाइयों को अपने लिए ऐसा लड़ता देख उसे बहुत बुरा फील होता है। एक सीन में हम देखते हैं कि नाइट बहुत ही
ही अपसेट होकर घर जा रहा था। उसे तो बस ड्रीम के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आते हैं। वो बहुत ही उदास हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ड्रीम कैफे में अकेला बैठकर सोचने लगता है। तभी उसे डे की बात याद आती है। उसने डे को कैफे क्लोज करने के बारे में बता दिया था। तो डे उसे हौसला देते हुए कहता है, कम ऑन, तुम जब चाहे तब वहाँ कैफे रीओपन कर सकते हो। तो ड्रीम रोने लगता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ड्रीम अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करके बता देता है कि वो एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। एक सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम अपना कैफे नाइट को बिना बताए ही बंद कर देता है। वो बहुत ही अपसेट फील कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम बहुत ही अपसेट होकर बैठा था। तभी जोन उसे कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि भागना ये गुड आइडिया है? अगर मैं नाइट होता तो मैं सच में शॉक हो जाता। वो मुझे 10 बार पहले ही कॉल कर चुका है और तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। तो ड्रीम कहता है, मैं अब थक चुका हूँ। पहले मुझे लगा था कि मैं उसके साथ फ्रेंड बन के रह सकता हूँ, लेकिन जब भी मुझे देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जोन उसे पूछता है, क्या तुम नाइट से ऐसे ही हमेशा के लिए भागने वाले हो क्या? तो ड्रीम बहुत अपसेट होके कहता है, मुझे सच में नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रीम के ऐसे अचानक से चले जाने से नाइट बहुत ही पैनिक हो जाता है। वो बस अब डे का इंतजार कर रहा था। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो देखता है कि डे घर आया है तो वो जल्दी से जाकर उसे पूछता है, तुम्हें पता है ना कि ड्रीम कहाँ है? तो डे उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, तुमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो नाइट कहता है, मेरा उसे लेना देना है। अगर तुम हम दोनों के बीच में नहीं आते तो मैं उसे आसानी से कह सकता था। तो डे अब गुस्सा होके कहता है, तुम क्या कहने वाले थे उसे? तो नाइट कहता है, मैं उसे बताने वाला था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, पर तुम हमेशा ही मेरी लाइफ मुश्किल बना देते हो। तो डे भी गुस्सा होकर उसे कहता है, अगर तुम तुम्हारी दिल की सुनते तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। क्या ये इतना मुश्किल है? तो नाइट कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ डे। मैं हमेशा ये अपने दिल की नहीं सुन सकता हूँ। अभी भी देख लो, मैं ड्रीम के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। तभी उसके पापा वहाँ आकर उसकी बात सुन लेते हैं और वो उसे पूछते हैं, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तो तभी नाइट बिना झिझक के अब उन्हें बता देता है कि मैं ड्रीम के साथ रहना चाहता हूँ। पर उसके पापा कंफ्यूज होकर कहते हैं, पर तुम तो एक आदमी हो ना? तो नाइट अब गुस्सा होकर कहता है, इसलिए तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता ना। मुझे पता है कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं अच्छा बनने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि आप मुझे एक अच्छा बेटा समझे, पर आपने। और वो रोने लगता है। तो डे नाइट को समझाने की कोशिश करता है, पर नाइट अपने पापा से कहता है, पर आपने कभी भी मुझे अच्छा नहीं समझा। और अब देख लो, अब ड्रीम भी मुझे छोड़कर चला गया है। जैसी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी वैसे ही। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सच में स्टूपिड बन गया हूँ। मैं आपके लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लिटरेचर पढूं, और मैंने वैसा ही किया। मुझे लगता था कि आप मुझ पर प्राउड फील करोगे, तो आप ही मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत किया है। अब उसके पापा को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहते। तो नाइट उन्हें कहता है, बोलो ना पापा, आप मुझे हमेशा डांटते हो ना, तो अब भी डांट लो। पर क्या आपने एक बार भी मुझे समझने की कोशिश की है? और वो वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अब डे उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनता। बाद में डे अपने पापा के पास आता है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। तो डे भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। अब उसके पापा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी अपसेट हो जाते हैं। उन्होंने कभी नाइट को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उन्होंने हमेशा डे को ही ज्यादा प्यार किया था, इसलिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, रात की वजह से नाइट बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। वो नॉवेल पर काम कर रहा था, लेकिन अभी भी उसकी नॉवेल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। वो बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी डे उसके रूम के बाहर आकर नाश्ता रखते हुए कहता है, नाइट, तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, तो ये नाश्ता कर लो। और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो आकर देखता है तो नाइट ने अभी भी नाश्ता नहीं किया था। तो अब नाइट को आवाज देकर कहता है, नाइट, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रहे हो, पर अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम नॉवेल कभी भी नहीं लिख सकोगे। प्लीज बाहर आकर मुझसे बात करो। पर नाइट अब बहुत अपसेट था, इसलिए वो उसे कुछ भी आवाज नहीं देता। तो अब डे उसके लिए बहुत परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट डाइनिंग टेबल पर अपने पापा से कहता है कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं इस बार ड्रॉप लूंगा। पर इस बार उसके पापा उसके इस डिसीजन पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नामवान नाइट से पूछती है, मैंने डे से सुना है कि तुम ड्रॉप लेने वाले हो, क्या तुमने सच में इसके बारे में सोचा है? तुम्हें बस ग्रेजुएट होने के लिए बस ये थीसिस कंप्लीट करना है, ये इजी है ना नाइट?
तो नाइट कहता है पर मैं ये थीसिस कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पास कैसे होऊंगा। जाने दो वो, मैं उस बारे में अब सोचना नहीं चाहता। तो नामवान उसे कहती है कि ये सब ड्रीम की चले जाने की वजह से हो रहा है। नाइट, मैं तुम्हें सच में एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर ड्रीम तुम्हारे सामने अभी आ जाए तो क्या तुम मुझसे कन्फेस करोगे। तो अब नाइट कहता है पर अब शायद ड्रीम भी मेरा कन्फेशन सुनना नहीं चाहता। तो वो कहती है लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो नाइट कहता है वो हमेशा ही मुझसे छुपता रहता है, तो तुम ही बताओ कि मैं अपनी फीलिंग के बारे में उसे कैसे बताऊँ। तो वो कहती है अगर तुम कन्फेस करना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है, पर क्या तुम में सच में इतनी हिम्मत है। तो नाइट भी उसे हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नामवान का आइडिया यानी लाइव स्क्रीमिंग का होता है। अब नाइट भी लाइव जाकर सबसे कहता है कि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, उसके आने के बाद मुझे जो कहना है मैं वो सब कहूँगा। उसका ये लाइव स्क्रीमिंग डे, नर्स और नामवान देख रही थी, तभी ड्रीम भी ऐड हो जाता है। ड्रीम को देखकर नाइट बहुत ही खुश होकर कहता है ड्रीम, क्या तुम मुझे देख रहे हो। ड्रीम, प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। तुमने मुझे एक सवाल पूछा था पर अब मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। और वो बहुत ही खुश और एक्साइट होकर कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ड्रीम, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे। अब उसका ये कन्फेशन सुन के ड्रीम भी थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वो अभी भी नाइट के बारे में श्योर नहीं था। नाइट कहता है ड्रीम, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। अब ड्रीम और जॉन बस उसके बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन ने ड्रीम को कैफे में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो ड्रीम को कॉल करके बता देता है कि वो अभी भी मिलने के लिए नहीं आ सकता। तो ड्रीम तभी वहाँ नाइट को देख लेता है। वो नाइट को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, पर नाइट उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो दोनों कैफे में बैठे दिखाई देते हैं। नाइट तो बहुत ही खुश होकर कहता है ड्रीम, तुमने मेरा लाइव वीडियो देखा ना। अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हें वो बात बताऊं तो मैं अभी भी कह सकता हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम क्या कहोगे, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ। और वो बहुत एक्साइट होकर ड्रीम का आंसर सुनने लगता है, लेकिन ड्रीम बहुत शांति से कहता है नाइट, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मेरे साथ रहना चाहते हो, या तुम डे को हराना चाहते हो इसलिए मेरे साथ रहना चाहते हो। मुझे लगता है कि यही एक बात है जिसमें तुम डे को हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हें श्योरली पता है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर नाइट का तो चेहरा ही उतर जाता है, पर वो ड्रीम को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। तो ड्रीम कहता है नाइट, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम वैसे के वैसे ही हो। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में नाइट ने ड्रीम को पाने का ये मौका खो दिया था। ड्रीम के ऐसे चले जाने से वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, उसका तो दिल ही टूट चुका था।